बंद हो जाएंगे 100 और 500 वाले कागज के नोट। आपके पर्स में जो करारे नोट हैं वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। नोट सिर्फ कागज बनकर रह जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मार्केट में आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, वो प्लास्टिक के नोट जिससे ना तो आपको पानी में भीगने का डर होगा, ना ही उसके फटने का डर। दरअसल आरबीआई प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रहा है और अगर प्लास्टिक के नोट मार्केट में आते हैं तो जाहिर तौर पर कागज के नोट का चलन बंद हो जाएगा। आखिर आरबीआई ये कदम क्यों उठा रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? प्लास्टिक के नोट से क्या फायदा होगा? पूरी डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, हर साल बड़ी संख्या में नोट खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चलन से हटाना पड़ता है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में करीब 23.8 अरब पुराने और खराब नोटों को चलन से बाहर किया गया। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 12% से ज्यादा है। वहीं पेपर के नोट को छापने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। हर साल नोट छापने में 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का खर्च आता है। इतना खर्च के बाद भी पेपर नोट की कोई लाइफ नहीं रह जाती। पेपर खराब हो जाता है, फिर उसे वापस भेजा जाता है और फिर नए नोट छपते हैं और फिर करोड़ों खर्च होता है। इसीलिए आरबीआई विचार कर रहा है कि कागज के नोट को रिप्लेस कर प्लास्टिक के नोट मार्केट में लाए जाए, क्योंकि पॉलीमर या प्लास्टिक के नोट नॉर्मल कागज से नहीं बनाए जाते। इन्हें एक खास टाइप की प्लास्टिक फिल्म से तैयार किया जाता है जिसे पॉलीमर सबस्ट्रेट कहा जाता है। यह मटेरियल नॉर्मल कागज की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है और टिकाऊ भी माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि भारत पहला देश होगा जहां प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी हो रही है। दुनिया के कई देशों ने पिछले कुछ दशकों में इसकी तकनीक को अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जहां पहली बार प्लास्टिक नोट शुरू किया गया था। 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे शुरू किया था और इसके बाद कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, रोमानिया, वियतनाम और पापुआ न्यू गिनी जैसे कई देश हैं जिन्होंने इस तकनीक को अपनाया है। आज दुनिया के कई हिस्सों में पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे आधुनिक करेंसी प्रिंटिंग तकनीक का हिस्सा माना जाता है। आपको यह भी बता दें कि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने पर पहली बार विचार नहीं किया जा रहा है। साल 2012 में केंद्र सरकार ने चुनिंदा शहरों में 10 रुपए के प्लास्टिक नोट के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी थी। हालांकि बाद में ये तकनीक बड़े स्तर पर लागू नहीं हो पाई। अब एक बार फिर इसके इस्तेमाल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अब आप समझिए कि कागज के नोट से आखिर कितने अलग होते हैं ये प्लास्टिक के नोट। दरअसल कागज के नोट लगातार इस्तेमाल के दौरान जल्दी घिसने लगते हैं। कई बार नमी, पानी या बार बार मोड़ने की वजह से वो खराब भी हो जाते हैं। प्लास्टिक नोटों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो पानी और नमी से बिल्कुल भी खराब नहीं होते। इसके अलावा ये जल्दी फटते भी नहीं हैं और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से केंद्रीय बैंकों को बार बार नए नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर साल नोट की प्रिंटिंग में लगने वाले करोड़ों रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। प्लास्टिक के नोट आने से नकली नोट की टेंशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक नोटों में कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इनमें ट्रांसपेरेंट विंडो, माइक्रो प्रिंटिंग और खास सिक्योरिटी एलिमेंट शामिल होते हैं। इन फीचर्स की वजह से नकली नोट तैयार करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि कई देशों ने करेंसी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पॉलीमर तकनीक यानी प्लास्टिक के नोट को अपनाया है। अगर भारत में आरबीआई प्लास्टिक नोट शुरू करता है तो आम लोगों को ज्यादा टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले नोट मिल सकते हैं। साथ ही नकली नोटों की समस्या को कम करने में भी मदद मिल सकती है। फिलहाल अभी पायलट प्रोजेक्ट की बात हो रही है। अगर भविष्य में केंद्रीय बैंक इस तकनीक को अपनाने का फैसला करता है तो यह भारत करेंसी सिस्टम में एक बड़ा तकनीकी बदलाव हो सकता है। देखिए, आरबीआई की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी पता चला है कि 500 के फेक नोट मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। आरबीआई ने इससे सावधान रहने के लिए लोगों से भी कहा है और यह भी एक वजह मानी जा रही है कि प्लास्टिक नोट लाने पर विचार आरबीआई कर रहा है, क्योंकि प्लास्टिक नोट आने से नकली नोट पर एक बड़ी मार पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नकली नोट का पर्सन टू पर्सन पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जब नकली नोट बैंक में स्कैन होता है तब असली और नकली का
आसानी से पता चल जाता है। और अगर अंतर देखें कागज और प्लास्टिक नोट में, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कागज के नोट का इतना ज्यादा यूज होता है कि उसकी लाइफ सिर्फ 1 या 2 साल तक होती है। 1-2 साल में वो खराब हो जाता है और उसे फिर वापस बदलाव के लिए भेजा जाता है। वहीं प्लास्टिक नोट की उम्र की बात करें तो ये निर्भर करता है आरबीआई की प्लास्टिक के नोट लाने पर जो विचार किया जा रहा है उसे बनाने में कैसा प्लास्टिक यूज किया जाएगा। फिर भी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कागज के नोट के मुकाबले प्लास्टिक के जो नोट की लाइफ है वो तकरीबन 10 साल रह सकती है। और इसी के साथ अब आप लोगों के जहन में सवाल यह भी होगा कि अगर प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाते हैं तो एटीएम से आप पैसे कैसे निकालेंगे। तो इसे लेकर भी एक्सपर्ट्स ने कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि देखिए, प्लास्टिक के नोट अगर चलन में आते हैं तो इसके लिए प्लास्टिक नोट निकालने के लिए एटीएम अलग से बनाने की या लगाने की जरूरत नहीं होगी। पहले से ही इतने ज्यादा एडवांस एटीएम लगाए जा रहे हैं जिसमें आप चाहे कागज के नोट निकालें चाहे आप प्लास्टिक के नोट निकालें, वो आसानी से निकल सकते हैं। यानी कि ये कंफ्यूजन तो यहीं दूर हो जाता है कि अगर प्लास्टिक के नोट आते हैं तो आपको एटीएम से पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जब से आरबीआई की ये खबर सामने आई है कि आरबीआई इस पर विचार कर रहा है कि भारत में भी प्लास्टिक के नोट का चलन शुरू किया जाएगा, तब से ही लोगों में अब ये चर्चा होने लगी है कि हमारे पास जो 100 रुपए के नोट है, 500 रुपए के नोट है या फिर जो छोटे नोट है उसका क्या होगा। क्या वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा या फिर उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो देखिए, अभी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आरबीआई जो है इस पर विचार कर रहा है कि इसे कैसे कदम इस पर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ट्रायल नहीं होगा। कई देश जो है पहले से इस पर अमल कर रहे हैं और अच्छा खासा उसका रिस्पांस भी निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि सबसे खास बात यह होती है कि मॉनसून के सीजन में देखिए, जब आप बाहर जाते हैं आपके पास अगर नोट है तो वो गीला हो जाता है, खराब हो जाता है और इसमें लॉस किसका होता है, आपका होता है। बैंक का कोई लॉस नहीं होता है, सिर्फ आम जनता का लॉस होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई जो है प्लास्टिक नोट के चलन की शुरुआत कर रहा है। अगर ये प्लास्टिक नोट लाया जाता है तो आप सोचिए कि इसे आप आसानी से मोड़ भी सकते हैं। पानी में अगर ये गीला हो जाता है, नमी आ जाती है तो भी ये खराब नहीं होगा। यानी कि सीधे सीधे आम जनता का इससे फायदा होगा। और इसी के साथ जो मार्केट में तेजी से नकली नोट चल रहे हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं और वो नकली नोट आपको थमा दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि ये नकली नोट है जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। तो इसे भी ध्यान में रखते हुए आरबीआई चाहता है कि मार्केट में प्लास्टिक नोट की शुरुआत कर दी जाए ताकि आम लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। और इसी के साथ साथ 6-7 हजार करोड़ का जो नुकसान होता है आप समझिए प्रिंटिंग में, उसमें भी कमी आएगी। कम नोट छपेंगे, ज्यादा दिनों तक चलेंगे तो जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या प्लास्टिक के नोट शुरू होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए और इससे कितना फायदा आपको लगता है होने वाला है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।